हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज का इस फेसबुक लाइव सेशन में, जिसमें कि जिसका विषय है स्वास्थ्य पर भोजन का प्रभाव। इसके बारे में हम आज बतलाएंगे। तो इसमें हम बतलाएंगे कि कितने तरह का भोजन है क्या, और उसके बाद हम बतलाएंगे कि हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है, मतलब जो नेचर से आया है वो भोजन, वो उसमें 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 कृष्ण ने क्या बोला है नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल भोजन के बारे में। उसके बाद हम बतलाएंगे कि हम भोजन को अगर अ, भगवान को प्रसाद लगाएंगे, और प्रसाद और भोजन का अंतर क्या है। और चौथा हम बोलेंगे हम भगवान प्रसाद भोग को कब स्वीकार करेंगे। तो ये चारों चीजों में हम आपको बतलाएंगे। तो शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिये। वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गणाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय जिसमें कि स्वास्थ्य पर भोजन का प्रभाव, तो इसमें हम भगवत गीता का चैप्टर 17 8वां श्लोक में हम पढ़ेंगे। तो इसके मैं हम प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ पहले। तो शुरू करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप कमेंट कर लीजिए, तो हम पता चल जाए कि आपको पहुंच रहा है या नहीं। तो शायद पहुंच रहा है, शायद कमेंट तो आया नहीं, शायद लग रहा है आवाज आ रही है। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो आखिर में आपका प्रश्न को भी हम आपको जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में हम आपको उत्तर देंगे आखिर में। तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं वो सब। तो हम पहले शुरू करते हैं। तो भगवत गीता, हाँ, ये 17 8 8वां ये श्लोक आप पढ़ेंगे। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखा प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विका प्रियाः। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। आयु जीवन काल, सत्व अस्तित्व, बल बल, आरोग्य स्वास्थ्य, सुख सुख, प्रीति तथा संतोष, विविर्धनाः बढ़ाते हुए, रस्याः रस से युक्त, स्निग्धाः चिकना, स्थिराः सहिष्णु, हृदयाः हृदय को भाने वाले,
आहारः भोजन सात्विक सतोगुणी प्रियाः अच्छे लगने वाले। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ये 17:8 में श्री कृष्ण ने भोजन सत्वगुण भोजन के बारे में बताएं। तो इसमें हम पहले थोड़ा बता देते हैं कि इसमें क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्वगुण के बारे में बताया भोजन। तो इसलिए हमारा एक्चुअली भगवत गीता में 3 गुणों त्रिगुण के बारे में कृष्ण ने बता रहे थे अर्जुन को, जैसे कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण में व्यक्तियों का आहार कैसा रहता है और रजोगुण में व्यक्तियों का आहार कैसा रहता है और तमोगुण में व्यक्तियों का आहार कैसा रहता है। जैसे ही कि सत्वगुण में और काफी चीजें, कौन कैसे सोता है, कौन कब उठता है, वो सब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में विचलित है। और कौन कैसे कैसे व्यवहार करता है और किसी से, वो भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में है। तो आपका दिनचर्या सब कुछ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में ही रहता है। जब तक आप कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाते, तब तक आपका जीवन आपका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में ही रहेगा। लेकिन जब आप भगवान को पूरी तरह से समर्पित होंगे, तब आप तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। और वो है उसमें और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का गुण नहीं होगा, उसमें आप उससे ऊपर भी चले जाएंगे, जो कि जिसमें कि कृष्ण लोक प्राप्त होने के बाद ही ये सब गुण आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये माया के प्रभाव से आता है। तो हम आज के पढ़ेंगे कि भोजन का सत्वगुण सात्विक भोजन के बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके बाद हम बतलाएंगे कि प्रसाद क्या है, जो कि प्रसाद है तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों के ऊपर है, वो प्रसाद है। तो हम पहले सात्विक भोजन के बारे में बताएंगे। तो इसमें सात्विक भोजन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं 17:8 में, तो कि वो सात्विक भोजन किस तरह का होता है। तो सात्विक भोजन वो वैसा होता है जो आयु बढ़ाने वाला होता है और जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, यहाँ लिखा स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। तो इसमें मालूम चलता है जो कि सतोगुण का भोजन है, जैसे कि सतोगुण के जैसे कि हमें नेचुरल जो हमें पृथ्वी से डायरेक्ट मिलती है। जैसे कि आप सोच ले कि यहाँ पर फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, आपका जो अनाज होता है, दूध, ये सब सत्वगुण के कैटेगरी में आता है, सत्वगुण में आता है। ऐसे जैसे कि इसमें लिखा गया है भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ये सब चीज रसमय मतलब ये फ्रूट्स ये सब रसमय होता है। जैसे कि यहाँ पर और एक चीज लिखा है स्निग्ध मतलब ये जो क्या मतलब आप सोच रहे हो कि स्निग्ध मतलब क्या, ये जो फैटी फूड बोलते हैं, फैट होता है ना, तो ये सब फैट सोच रहे हो कि फैट क्या, फैट मतलब आजकल के जमाने में सोचते हैं कि फैटी फूड जो होते हैं वो सब जो कि तामसिक, जो कि पशु को मारने के बाद जो फैट मिलता है वो, ये फैट ही उसके बारे में नहीं बोला गया। ये फैट बोला कि जो हम दूध से जो मिलता है फैट, उस फैट के बारे में बोला, मतलब दूध। तो दूध मतलब आपको अलग भाषा में बोला कि दूध जो है वो उसको स्निग्ध बोलते हैं। तो ऐसा है। तो स्वास्थ्यप्रद मतलब जो कि टेस्ट होता है, मतलब इसमें जो कि आपको ये सब फल, ये सब सत्वगुण में जो व्यक्ति रहते हैं उनको ये सब भाते हैं। तो इसमें हम आपको थोड़ा बताते हैं, जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में आजकल के हम अनाज तो उगाते हैं, अब तो फ्रूट्स वेजिटेबल सब उगाते हैं, लेकिन वो क्या होता है आज के ये मतलब कारखानों में चले जाता है, कारखानों में चले जाकर उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके उसमें केमिकल प्रोसेसिंग होता है, रासायनिक, और वो सब चीज प्रोसेसिंग करके आपको कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं और उसमें बहुत सारा चीज डाल के आपको पैक करके आपको जूस बना के आपको देते हैं। तो वो जूस जो आता है उसमें सब प्रिजर्वेटिव डाल के आपको प्रिजर्व डाल के आपको पैक करके रखते हैं और आपको प्रदान किया जाता है। तो इससे क्या होता है, वो शुद्ध नहीं है वो। हाँ, जहां पर वो फ्रूट्स का मतलब नेचुरल फ्रूट्स अवेलेबल ना हो,
तो वहां पर वो व्यक्ति, उनका कुछ विकल्प नहीं होता, वहां पर वो जूस पीते हैं, वो जो फैक्ट्री से मिलने वाला जूस पीते हैं, या फिर फैक्ट्री से मिलने वाला जैसे कि आप और एक ले जाके, जैसे कि आलू ले लो। आलू तो हमें नेचुरल मिलता है, हमें नेचुरल हमको मतलब मिलता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, फैक्ट्री लेके उसको प्रोसेस करके उसको चिप्स बना के उसमें डाल के वो जो इंग्रेडिएंट्स रहता है, एक है जैसे जैसे एक इंग्रेडिएंट है एमएसजी, तो वो डालते हैं। उसमें डालने से आपको मतलब जो एमएसजी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में बैंड है, उसको बैन किया गया है, लेकिन इंडिया में उसको अलाउ करते हैं, अच्छी मात्रा में भी अलाउ करते हैं, और उसको डाल के आपको दिया जाता है। जैसे कि वो ऐसे तो हानिकारक है, क्योंकि स्वास्थ्य मतलब ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है एमएसजी। तो जबकि ऐसा ही है, हुआ है कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले ऐसे आप देखे हो कि मैगी को बैन किया गया था, तो उसमें वही है, एमएसजी पाया गया, उसके लिए बैन किया गया। तो ऐसा है, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो होता है रजोगुणी रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन उसमें जाता है, वो सत्वगुण में भोजन में नहीं आता है, जो कि आपको प्रोसेस करके आपको फैक्ट्री से दिया जाता है, वो तमोगुणी भोजन में आता है। तो ऐसा ही कि चिप्स बना के आपको, आलू को चिप्स बना के दिया जाता है, उसमें एमएसजी कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाल के आपको दिया जाता है। आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो चंद मतलब कुछ क्षणों के लिए आपको तृप्ति प्राप्त होती है। यहाँ लिखा है सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है ये, लेकिन वो सदैव सुख मिलता है ये भोजन में, आपको स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होता। जैसे सत्वगुणी भोजन में हमेशा सुख प्रदान होती है, लेकिन ये तमोगुणी रजोगुणी भोजन में आपको कुछ समय के लिए आपको सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको फिर से उससे आपका जो स्वास्थ्य जो खराब हो जाएगा कुछ सालों पहले, कुछ साल, 10 साल 15 साल बाद, उससे फिर आपको दुख ही मिलता है। तो ऐसा है। तो आप देखे होंगे, आपको आजकल हम ये सब मेडिसिन आजकल खाते हैं, तो ये मेडिसिन भी आपको, हम जो मेडिसिन है, हम तो नेचुरल मेडिसिन कुछ नहीं खाते हैं, हम सब फैक्ट्री से आने वाले मेडिसिन ही खाते हैं। तो मेडिसिन में ही आपको आपको जो जो है, हम सबको पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन हमें डॉक्टर बोलते हैं कि ये सर्दी के लिए ये मेडिसिन खा लो, सिर दर्द के लिए ये मेडिसिन खा लो, फिर बुखार के लिए ये मेडिसिन खा लो, एक हो गया तो हम 4-5 दूसरे तरह का मेडिसिन खाते हैं। तो ये सब जो मेडिसिन हैं, ये जो एलोपैथी वाले मेडिसिन हैं, तो आपको वो उसी टाइम के लिए आपको सुख मिलता है। मतलब आपको, जैसे कि आपको उदाहरण के स्वरूप में आपको बोलता हूँ, जैसे कि पेन किलर हम खाते हैं, वो आपको उसी टाइम के लिए, आपको जो पीड़ा रहती है वो पीड़ा चली जाती है, उसी टाइम चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो होता है हमको पता नहीं है, उससे उससे क्या क्या कठिनाई होती है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट्स है उसमें कई ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन हम जो सत्व गुण में जो भोजन है, जैसे कि फल और वेजिटेबल्स जो भी है, वो सब हम खाते हैं, उससे हम साइड इफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन साइड बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अगर खाएंगे, आप हम सिर्फ खाने के लिए, भोजन के लिए, भोजन के स्वरूप में लेंगे, लेकिन वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके आपके इलाज करता है, आपके शरीर को इलाज करके आपको स्वस्थ रखता है। यहाँ पर लिखा है स्वस्थ इलाज करता है आपको, आपके शरीर में जो भी रोग है वो सब चले जाता है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये है सत्व गुण में जो भोजन है, ये सब है। तो हम आगे पढ़ते हैं, इसमें जो तात्पर्य पढ़ते हैं, इसमें आपको और भी ज्यादा से मिलेगा, लेकिन इसमें तात्पर्य नहीं है। तो इसमें 17 और 17-10 में हमें तात्पर्य लिखा गया है, जो कि हम पढ़ते हैं अभी। 17-10 में यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ तमोगुणी के भोजन के बारे में बताया गया है। तमोगुणी में क्या कैसा है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो इसमें जो तामसी होते हैं, मतलब जो तमोगुण में रहते हैं, उनको किस तरह का भोजन प्रिय है, यहाँ पर लिखा गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं तात्पर्य, तो आपको हम एक एक सेंटेंस आपको समझा सकते हैं। तो आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। यहाँ पर लिखा गया, देखिए, आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, पहला चीज है आयु को बढ़ाना, दूसरा है मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा गया कि भोजन हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहिए, कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र यही उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो तथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं
फल तथा तरकारियां। तो यहाँ पर लिखा गया है दूध के व्यंजन, दूध से बनी हुई चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, इससे बनी हुई भोजन को ही सत्वगुण में भोजन में लेते हैं, सात्विक भोजन बोलते हैं। इसके अलावा वो सब भोजन सात्विक सात्विक नहीं रहती है। तो यहाँ पर और भी लिखा गया है ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, आप अगर सोचेंगे कि यहाँ पर जो दूध लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जो भी भोजन मिलता था आपको शुद्ध मिलता था, वहां पर कुछ आपको मिलावट नहीं रहती थी। आजकल दूध में भी मिलावट होती है, चीनी भी आजकल फैक्ट्री में ही बनती है, जैसे कि चीनी, लेकिन प्राचीन काल में चीनी नहीं होती थी, वहां पर आप देखेंगे कि मिश्री बनती थी, और मिश्री से ही आपको सब व्यंजन बन जाता था। दूध तो मिश्री से, जो कि नेचुरल शुगर बोलते हैं ना, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर सब नेचुरल। यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे कि दूध दूध भी मिलावटी दूध भी मिलती है जो फैक्ट्री में, जैसे कि आपको गाय से अगर दूध मिलता है तो वो सबसे सबसे अच्छा है, लेकिन आजकल के युग में अभी तो गाय का हर जगह सबको तो पाल नहीं सकते। जैसे कि आपको उदाहरण के स्वरूप में जैसे कि सिंगापुर एक कंट्री है जिसमें कि गाय अगर पालते हैं तो गवर्नमेंट बोलता है कि उनका उनका जो कानून है, तो उनको गाय को कत्ल खाने में डालना पड़ेगा कुछ मतलब कुछ कई सालों बाद। जैसे कि गाय दूध देना बंद करे तब कत्ल खाना, तब तो हमको पाप लग जाएगा। तो इसलिए उसके उन देशों में हम गाय को पाल नहीं सकते, क्योंकि अगर गाय पालना है तो गाय को अगर कुछ सालों बाद कत्ल खाने में जाए तो हम वैसे गाय हम पाल नहीं सकते, क्योंकि हमें उससे बहुत पाप लगता है। तो इसीलिए वहां पर जो ऑप्शन नहीं होता कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में, तो वो लोग पैकेट से दूध लेके लेके उनके कृष्ण को अर्पण करके फिर वो लोग लेते हैं दूध। ऐसा है, ऐसे है। तो हम आपको बाद में बताएंगे कि दूध को अगर हम कृष्ण को अर्पण कर लेते हैं तो आपको वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और वो जो गाय होता है वो गाय को भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जो गाय का दूध अगर कृष्ण को हम अर्पण कर लेते हैं तो गाय भी अपने दूसरे शरीर में उनको मनुष्य का जन्म प्राप्त होती है। तो ऐसा है। तो हम वो बात कर रहे थे जैसे कि सत्वगुणी भोजन के बारे में। तो सत्वगुणी भोजन में जो दूध होता है, चीनी जैसे नेचुरल अगर चीनी मिलता तो वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। नेचुरल अगर मिश्री, गुड़, वो सब चीज है जो, और चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, ये सब सब नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक भोजन है। तो ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब ये सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है, वे सब स्वभाव से ही शुद्ध हैं, मतलब इनको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ और मिलावट करने की जरूरत नहीं है, वो स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। तो ऐसा यहाँ बोला गया है। आप देखेंगे कि इसका जो आपका अर्थ है, जो श्लोक का अर्थ है यहाँ पर लिखा गया, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन। तो अस्पृश्य वस्तु मतलब क्या है, जो मांस है, यहाँ लिखा गया प्रभुपाद बोलते हैं कि मांस तथा मदिरा ये सब अस्पृश्य पदार्थों से अस्पृश्य पदार्थ हैं, तो इसको हम छू नहीं सकते। तो ये सब बोलते हैं कि अनटचेबल बोलते हैं। तो फिर 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। जैसे कि मैं बता रहा था पिछले श्लोक में, जो स्निग्ध लिखा है, स्निग्ध मतलब क्या है, जो चिकने, जो कि फैट होता है फूड में, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताते हैं उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता है। वो जो फैट होता है वो पशुवध का फैट नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है। दूध से जो प्राप्त होती है फैट, उसको बोलते हैं फैट, मतलब स्निग्ध बोलते हैं, जो कि सत्वगुण में जाता है, जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है। दूध, क्योंकि दूध को जो बारे में बताया गया, प्रभुपाद ने बताते हैं कि अगर दूध हम लेते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क और ज्यादा बेहतर होता है। ऐसा बेहतर होता है कि जब जैसे हम अगर ये आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसको समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि दूध को हमें हर रोज पीना चाहिए, क्योंकि दूध पीने से
हमारा मस्तिष्क और ज़्यादा बेहतर होता है, जिसमें कि हम आध्यात्मिक के जो शिक्षा है वो हम समझ पाएंगे। तो इसमें लिखा गया, दूध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो दूध हम अगर लेते हैं तो उसमें निर्दोष पशुओं को हम मार के नहीं लेते हैं। हम दूध हमें उससे जो हम फैट प्राप्त करते हैं, वो फैट जो जब मिलता है उसमें हम पशु को मारा नहीं जाता। यह केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की संस्कृति विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। तो आजकल सब सोचते हैं कि फिर प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? वो भी सोचते हैं कि प्रोटीन भी हमें शायद पशु पशु की चर्बी से ही प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन के प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होती है। तो आप अगर कुछ देखेंगे, बहुत लोग होते हैं कि जो कि सदैव मांस मांस खाना छोड़ दिए हैं। वो सिर्फ सब्जियां, फल ये सब खाते हैं, दाल, मटर ये सब खाते हैं। तो हम सब सोचने हैं कि उनको प्रोटीन कैसा मिलता है, लेकिन वो सब भी अभी भी स्वस्थ है और ज्यादा स्वस्थ है, जो उनसे जो कि मांस मांस खाते हैं, पशुवध से मांस खाते हैं, उनसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और उनका आयु काफी लंबी रहती है। तो ऐसा है, जो कि तमोगुण में जो कि भोजन करता है, उनका आयु क्षीण हो जाती है, कम जाती है। इसलिए कलयुग में बताया गया है कि कोई बहुत कई सालों बाद मतलब जो सबसे अधिकतम आयु है वो 50 साल हो जाएगी। तो इसी वजह से, क्योंकि जो कलयुग के जैसे प्रभाव से धीरे धीरे और ज्यादा कई सालों बाद अभी तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अभी जब जो भी अनाज है वो भी सब फैक्ट्री में बनाएंगे, जो कि वो मतलब कारखाना में बनाएंगे अनाज। तो जैसे कि जेनेटिक का अनाज बनाएंगे, जो कि जीन्स से उसको मॉडिफाई करके उसको फिर अनाज बनाएंगे, जो कि फैक्ट्री से मिलेगा। तो उस अनाज खा के आपको फिर कैसा, मतलब आप अगर आदमी 50 साल भी जिंदा रह जाए तो उनके लिए बहुत है, अगर व्यक्ति अगर ऐसा अनाज खा के। तो ऐसे ही कुछ सालों बाद ऐसे ऐसे ही अब साइंटिस्ट सब आजकल बनाने वाले हैं, जैसे कि सब फैक्ट्री में अभी जैसे कि जो कि वेजिटेरियन डाइट, जो कि सात्विक मतलब जो शाकाहारी होते हैं, वो सब मांस, उनका उनका वैसे शाकाहारी जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, उनका सिर्फ शाकाहारी होते हुए भी वो उनका मांस के प्रति आसक्ति रहती है। वो मांस के प्रति आसक्ति रहती है। इसके लिए आजकल साइंटिस्ट ये बना रहे हैं कि फैक्ट्री में हम ऐसा ऐसा शाकाहारी से ऐसा भोजन बनाएंगे जो कि मांस के जैसे उनका उनका स्वाद रहेगा, मांस जैसे स्वाद रहेगा, उसी जैसे स्वाद रहेगा, शाकाहारी भोजन होगा। तो आजकल साइंटिस्ट क्या क्या नया नया सोच रहे हैं, जैसे कि, लेकिन इस सोच में क्या है, आपका तो आसक्ति तो मांस के प्रति है ना। तो आप अगर शाकाहारी बन भी गए, अगर मतलब सोच लिए कि आप शाकाहारी संकल्प ले लेके शाकाहारी बनूंगा, लेकिन आपका आसक्ति अगर मांस के प्रति है, तो आपको वही फैक्ट्री में बनाएंगे, आप फिर वही खाएंगे। लेकिन वो शाकाहारी हो के भी वो सत्व रजोगुण में तमोगुण में ही रहेगा, क्योंकि वो उसमें सब अछूत मतलब अनटचेबल प्रोडक्ट्स डालते हैं। तो ऐसा है। तो फिर इसके बारे में प्रभुपाद जी रजोगुण में भोजन के बारे में कैसे बता रहे हैं, देखते हैं। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वह असामयिक की श्लेमा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रजोगुण के भोजन किस प्रकार होते हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, जो बहुत ज्यादा स्पाइसी करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब मसला बहुत ज्यादा मसाले डाल के भोजन बनाते हैं, तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा तीखा या फिर बहुत ज्यादा कड़वा, ये भोजन सब रजोगुण में जाती है, मतलब रजोगुण में जाती है। जैसे कि हम एक उदाहरण के रूप में हम बताएंगे, जैसे कि प्याज और लहसुन, ये दो सब्जी हैं, ये तो हम तो बोलेंगे सब्जी है, लेकिन ये सब रजोगुण में जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब इसका जो दुर्गंध मिलता है, ये सब दुर्गंध भोजन ये रजोगुण में ही जाता है। तो इससे जो भोजन बनता है वो भोजन भी रजोगुण हो जाता है। तो ऐसा है। तो रजोगुण मतलब तो वो भोजन भी सत्वगुण में नहीं जाएगा। हम बोलेंगे नहीं मैं शाकाहारी खा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मसाला डाल के खा रहा हूँ, तो वो, लेकिन मसाला अगर डाल के खाएंगे तो वो रजोगुण में जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है वो
अमाशय की श्लेमा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि आप देखेंगे, आप ज्यादा मसाला खाते हैं तो वो है आपके जो पेट में जो डाइजेशन पावर है उसको कम कम कर देता है, फिर क्षीण हो जाती है डाइजेशन पावर, और उसके बाद आप फिर आपको रोग होता है, फिर जैसे डायरिया, डिसेंट्री वो सब होता है। इस वजह से आप अगर अत्यधिक स्पाइसी, अत्यधिक खट्टा खाएंगे, ये सब इस रोग, इसकी वजह से हम सोचेंगे हम तो शाकाहारी खा रहे हैं, फिर हमें क्यों रोग आ रहा है, ये इसकी वजह से क्यों। अगर हम रजोगुण वाला भोजन खाएंगे तब ये सब ये तब भी रोग होता है। तो फिर तामसी भोजन में क्या होता है? तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। जो खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। तो इसमें तामसी भोजन किस प्रकार का होता है? जो हम खाना तो बनाते हैं लेकिन हम उसको बहुत देर तक रख लेते हैं, बहुत देर तक रखने के बाद उसमें एक वो खराब हो जाता है भोजन। तो लेकिन ये यहाँ पे लिखा कि भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर, अगर प्रसाद हम ज्यादा देर तक रख भी लें उसके बाद हम खाएंगे तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो फिर भी वो सत्व गुण से भी ऊपर रहेगा। लेकिन हम जो भगवान को अर्पित नहीं किए होंगे वो भोजन अगर बनाते हैं तो वो अगर हम 3 घंटे से ऊपर रख देते हैं उसको तामसी माना जाता है। तो फिर और एक क्या लिखा है, बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिसमें यहाँ लिखा गया है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। यहाँ पे जो सात्विक होते हैं उनको वो पसंद नहीं है, वो उनका जो वो जो उनसे जो दुर्गंध आती है उससे उनको पसंद नहीं है, सात्विक में जो रहते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। उच्चिष्ट झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश जो हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, प्रभुपाद जी ने लिखते हैं, अगर झूठा भोजन भी आप करते हैं तो वो भी तामसिक तामसिक को माना जाता है। लेकिन अगर अगर हम भगवान को अर्पित क्या, अगर वो भोजन हम भगवान को अर्पित कर चुके हैं और कोई साधु पुरुष जो कि कोई साधु पुरुष को अगर अर्पित किए होंगे, वो झूठा अगर या फिर गुरु गुरु के द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो तामसिक नहीं, वो सत्वगुण से भी ऊपर है। लेकिन और किसी का झूठा अगर भोजन करते हैं तो वो तामसिक तामसिक माना जाता है, तमोगुण में रहता है। और यहाँ लिखा गया है, यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सत्वगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। यहाँ पर भगवान बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखे, भक्ति द्वारा। अगर भक्ति द्वारा हम कुछ भी अर्पित करते हैं तब भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कैसे हमें भक्ति करना है, भक्ति के द्वारा हम भगवान को अर्पण करेंगे भोजन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर अभी पढ़ते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया, निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। यहाँ पर लिखा है भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए, एक विधि से बनाया जाए प्रसादम को। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखा गया है, जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है। तो शास्त्रीय ढंग हमें किससे हमें शास्त्रीय ढंग मालूम चलेगा? इससे हम सिर्फ गुरु के द्वारा और भक्तों के द्वारा हमें मालूम चलेगा शास्त्रीय ढंग क्या है। जैसे कि आजकल के जमाने में, आजकल के युग में देखेंगे, जो भी भोजन बनाते हैं वो बिना बिना स्नान किए, बिना स्वच्छ हुए हम भोजन बनाते हैं। जैसे इवन कहा गया है कि भोजन बनाने से पहले भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अगर भोजन बनाते हैं तो वो बहुत सबसे शुद्ध, मतलब हमें बहुत से अच्छे गुण प्राप्त होंगे भोजन में और भगवान स्वीकार जरूर करेंगे। तो ऐसा है, तो भोजन बनाने के बहुत सारा शास्त्रीय ढंग है। जैसे कि हमें स्नान करके भोजन बनाना चाहिए, हमें हमेशा क्लीन रहना चाहिए, हमें हमेशा साफ रहना चाहिए भोजन बनाते वक्त। और इवन बोला जाता है कि अगर हमें इवन मुंह से भी हमें भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुंह से भी हमारा जो कुछ गिरने का मतलब
गिर सकता है भोजन में, तो हम बात करें तो कुछ भी गिर सकता है, तो वो सब शुद्ध नहीं होता है भोजन। तो इससे बहुत सारे शास्त्रीय ढंग है जो कि हमें भोजन पर करने से पहले, भोजन तैयार करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारे चीजें हैं। तो ऐसा है, तो यहाँ पर लिखा गया, भगवान प्रभुपाद जी ने लिखते हैं, भले ही वो कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। तो ऐसा अगर भगवान को अर्पित किया गया भोजन कितने ही घंटे भी हो गया है, लेकिन वो दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगानुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इसमें लिखा गया सर्वप्रथम भोजन को भगवान को अर्पित करना चाहिए, तब वो भोजन रोगानुरोधक होता है, मनुष्यों के लिए रुचिकर भी बनता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जगन्नाथपुरी में देखे होंगे, जगन्नाथपुरी में आप वैसे जब भोजन, अब जगन्नाथ प्रसाद महाप्रसाद खाए होंगे, तो वैसे अगर भोजन, वो प्रसाद अगर खाते हैं, महाप्रसाद खाते हैं, तो उसमें एक बहुत रुचि लगता है, तो वो मनुष्य के लिए रुचिकर बन जाता है जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं भोजन को। तो वैसा वैसा स्वाद हम, और अगर घर में हम खुद भी बनाएंगे तो वैसा स्वाद नहीं आएगा, लेकिन वो जगन्नाथपुरी में ही वैसा स्वाद आएगा, क्योंकि वो भोजन भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित किया हुआ भोजन है, तो वो महाप्रसाद है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में 7:14-7 में लिखा गया है, भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवों के शरीरों तथा आत्माओं को पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं 3 प्रकार की हैं, वे जो आकाश से, वर्षा से उत्पन्न हैं, वे जो पृथ्वी से, खानों, समुद्रों या खेतों से उत्पन्न हैं, तथा वे जो वायुमंडल से, जो अचानक तथा अनपेक्षित रूप से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम 7:14-7 में लिखा गया है, तो भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवन को के शरीरों तथा आत्माओं का पालन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मैं जो पिछले श्लोक में बता रहा था, तो प्राकृतिक पदार्थों से जो उत्पन्न होता है, वो ही जीवों के शरीरों तथा आत्माओं का पालन करने के लिए किया जाता है। लेकिन तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा, जीवन की आवश्यकता 3 प्रकार की हैं। तो हमारे जो जीवन की आवश्यकताएं वो 3 प्रकार की हैं। वो क्या है? वे जो आकाश से वर्षा के रूप में उत्पन्न है। तो आप अगर उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, जो वर्षा से आपको जो जब जल मिलता है, जो वर्षा से फिर नदियों में बहता है, फिर नदी से अगर हम जल लेते हैं, तो वो जल रियलिटी में शुद्ध होता है। जो नदी आप देखे होंगे, जो नदी का जो बहाव, जो पर्वत से मिलता है बहाव, तो वो अगर नदी पानी हम डायरेक्ट भी पी लें तो हमें बीमार नहीं होंगे। लेकिन आजकल के युग में जो कारखाने बनते हैं, उसमें सब नदी में डाल देते हैं, जो भी कूड़ा नदी में डाल देते हैं, तो नदी प्रदूषित हो गया है। लेकिन अगर हम नदी का पानी पियेंगे तो हम बहुत बहुत स्वच्छ रहता है। अगर हम 100-200 साल पीछे चले जाएं, तब वो वहां पर नदी बहुत स्वच्छ रहती थी। लेकिन आज के जमाने में जैसे कारखानों से नदी प्रदूषित हो जाता है, तो आजकल हम कैसा कैसा पानी पीते हैं? हम पीते हैं आरओ प्यूरीफायर से पानी पीते हैं, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि हम फिल्टर करके उसको ये करके पीते हैं, तो वो नेचुरल नहीं है। उससे हमें सारा जो पानी में भी बहुत सारे गुण रहते हैं, वो गुण सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम आरओ प्यूरीफायर से पानी पीते हैं, सब गुण नष्ट हो जाते हैं। तो कि इसीलिए कि हमें जो प्राकृतिक रूप से हमें पानी जल नहीं पीते हैं हम। वो फैक्ट्री, घर में भी फैक्ट्री है, वो जो आरओ लगाया रहता है वो भी एक फैक्ट्री जैसे ही काम करता है, तो हम उसी से पानी पीते हैं। तो क्योंकि हमारे पास अभी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हम अगर अभी नदी से पानी पियेंगे तो हम अभी बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि नदी का पानी प्रदूषित हो चुका है। वैसे ही पृथ्वी से, खानों, समुद्रों या खेतों से, जैसे कि पृथ्वी से हम जो लोहा मिलता है, उस पर बहुत सारे हमारे बहुत सारे चीज, मतलब बहुत सारे वस्तुएं मिलती है पृथ्वी से। तो लेकिन वो सब को भी आजकल फैक्ट्री में ले जाया जाता है, और उससे हम बहुत सारे, जैसे कि बर्तन बनाते हैं, उसमें फिर एक कोटिंग लगाते हैं, जो कोटिंग है, जो बोलते हैं क्या, नॉन स्टिक आइटम्स बोलते हैं। वो भी नॉन स्टिक भी वो सब केमिकल्स ही है, वो सब कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ ठीक नहीं है। नॉन स्टिक यूज करते हैं, जो कि डायरेक्ट हम यूज नहीं करते, सब हम फैक्ट्री से ही मिलता है हमें सब चीज। लेकिन अगर हम जैसे कि प्राचीन युग में जाएंगे, वहां सब लोहा, तांबा, मतलब वो सब चीज, वो सब बर्तन यूज करते हैं। लेकिन आजकल के युग में हम बस नॉन स्टिक ये सब यूज करते हैं, लेकिन जो कि डायरेक्ट नहीं मिलते हमें। तो यहाँ पर और लिखा गया है कि खेतों से,
खेतों से जो मिलता है, जो फसल मिलता है, आजकल आजकल के जैसे मैं बात आ रहा था कि फसल में भी हम पेस्टिसाइड डाल के उसको रसायन डाल के हम उसको फिर हम उसको उससे ही हम लेते हैं। तो आजकल का कोई उपाय ही नहीं बचा। आजकल हमारे एक ही उपाय जो कि हम कारखाने से ही लेते हैं। लेकिन उसमें भी अगर अगर हम जितना भी हो सके, अगर हमें उपलब्ध है, अगर हमें प्राकृतिक पदार्थ उपलब्ध है तो हमें प्राकृतिक पदार्थ ही लेना चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं है, कुछ देशों में उपलब्ध नहीं है, कुछ देशों में खेती भी नहीं होती, वहां पर कुछ उपलब्ध नहीं है, तब वो उनको वो हम और कुछ उपाय नहीं, तो हम तो भोजन करना तो छोड़ ही नहीं देंगे, कुछ तो भोजन करेंगे। लेकिन उस भोजन में हमें कृष्ण को अगर अर्पित करके भोजन करते हैं, तब हमें वो सब पापों से मुक्त पा जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ लिखा गया अगर उपलब्ध हैं तो वो प्राकृतिक पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए। और लिखा गया कि वायुमंडल से जो अचानक तथा अनपेक्षित रूप से, तो वायुमंडल भी क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो वायु लेते हैं, हम तो ऑक्सीजन नहीं लेते, हम वायु लेते हैं। वायु ही हम सांस लेते हैं, और जैसे हवा सांस लेते हैं, लेकिन हवा में ही कुछ प्रतिशत ऑक्सीजन है। लेकिन आजकल के जमाने में देखिए कि हवा को भी प्रदूषित हो गया है, और हमें अभी आजकल के जो अभी जो चल रहा है, महामारी चल रहा है, उसमें हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, आप तो देख सकते हैं कि आप वायु तो हमें भगवान ने पूरा फ्री मुफ्त का दिए हैं वायु, लेकिन उसको हम प्रदूषित करके हम लोगों को अभी ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में भेज रहे हैं। तो अभी कुछ कई सालों बाद जैसे कि आयु आरओ प्यूरिफायर हम सब हमारे घर में आया, वैसे ही सबके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रह जाएगा। ऐसे ही होगा फिर आगे आगे के जमाने में सबके घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा। आप जैसे कि आप देखे होंगे एयर प्यूरिफायर, वो सब भी अभी बेचा जा रहा है, क्योंकि सब तो ऑक्सीजन प्रदूषित करके फिर फैक्ट्री में फिर एयर प्यूरिफायर बनाया जा रहा है। अभी कुछ सालों बाद अभी जो बोल रहा था कि फसल फसल को भी अब कारखाने में बनाएंगे, क्योंकि सब फसल को भी बर्बाद करके हम कारखानों में फसल बनाने की कोशिश करेंगे। तो यही सब चीज अभी धीरे धीरे अभी कलयुग का ये प्रभाव से ऐसा ही हो रहा है। तो हम फिर आगे देखेंगे, फिर अगर देखेंगे भगवत गीता 3:13 में हम पढ़ेंगे, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवत गीता 3:13 में बताया गया है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम भोजन अगर भगवान को अर्पण ना किए, अभी दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण ये श्लोक है, क्योंकि पहला श्लोक में हम बता रहे थे कि कैसे कि हम प्राकृतिक रूप से अगर भोजन खाएंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम प्राकृतिक रूप से भोजन किए भी, अगर हम वो प्राकृतिक रूप से जो भोजन मिलता है, अगर हमें वस्तु मिलती है, वो अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तब भी हमें पाप लगेगा। अगर वो फिर वही पाप से फिर से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि स्वास्थ्य तो अगर पहला चीज है तो प्राकृतिक भोजन नहीं करने से स्वास्थ्य खराब रहता है, और उसके बाद अगर हम भगवान को अर्पण भी नहीं करेंगे तो तब भी हमें हाँ हमारा स्वास्थ्य फिर हमारा खराब हो जाता है। फिर स्वास्थ्य में फिर पाप लगता है, फिर पापों से ही फिर स्वास्थ्य खराब होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। तो इसीलिए हमें प्रसाद को ही खाना चाहिए। पहला है प्राकृतिक रूप से भोजन मिला हो और उसको हम भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद हम खाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य हमारे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अगर वो सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन बनाते हैं, अगर प्राकृतिक रूप से क्यों ना हो, लेकिन वो पाप को ही माना जाएगा, वो पाप ही खाएंगे। तो फिर आगे देखते हैं, ये आखिरी श्लोक है, तो इस श्लोक में हमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो भगवत गीता 9:26, यहाँ पर भगवान बताते हैं, यदि यहाँ पर श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है, वो तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, तो यहाँ पर भगवान लिखते हैं प्रेम तथा भक्ति के साथ अगर भगवान को हम पत्र या पुष्प या फल अगर कुछ भी ना हो, तो अगर जल भी प्रदान करते हैं तो उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ते हैं, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या लिखे हैं। तो यहाँ लिखे प्रभुपाद जी ने, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमयी धाम प्राप्ति करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है
कि वह कृष्ण भावना भक्ति होकर भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं हमें हमेशा कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। तो ये और लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। वह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष सहर्ष स्वीकार करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, यहाँ पर कौन कितना भी गरीब हो, भगवान सबके लिए सबको ही भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं, जो कितना भी गरीब हो सके। उनका भगवान बोलते हैं कि मैं सिर्फ प्रेम तथा भक्ति ही देखता हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देखता। इसलिए भगवान पर सबको ही जा सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के स्वरूप में महाभारत में आप देखे होंगे, महाभारत में आपने सुने होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कृष्ण भगवान को दुर्योधन न्योता देते हैं भोजन के लिए और विदुर भी न्योता देते हैं भोजन के लिए। तो दुर्योधन तो वहाँ राजा हैं, तब तो वो राजा थे, लेकिन विदुर वो तो एक दासपुत्र थे ना, वो तो तब क्या होंगे, तब श्री कृष्ण किसके पास गए होंगे? कृष्ण गए विदुर के पास, क्योंकि विदुर के पास भक्ति था। लेकिन दुर्योधन अगर स्वर्ण के जब स्वर्ण की प्लेट में भी अगर उनको भोजन दिए, कृष्ण को भोजन दिए, तब भी कृष्ण उनका न्योता स्वीकार नहीं किए और गए विदुर के पास भोजन करने के लिए। तो कृष्ण ने देखा भक्ति किसके पास भक्ति है, उनके पास ही जाते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर हम जितना भी अगर अमीर ना हो, अगर वो मुकेश अंबानी जितना अमीर भी ना हो, वो कितना भी एक घर जितना भोजन भी ना दे, अगर उसमें अगर तनिक भी भक्ति ना हो तो भगवान उनसे भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर गरीब से गरीब अगर कोई किसी के पास भोजन ही ना हो, वो अगर एक टुकड़ा चावल या फिर कुछ जल भी दे दें तो भगवान उससे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भक्ति देखते हैं, तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने लिखा है, अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। आगे लिखते हैं, कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। जैसे कि मैं बता रहा था, वो अभक्त से एक भी भेंट ग्रहण नहीं करते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो वे भी अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लिखा गया है, कृष्ण तो आत्मतुष्ट हैं, उनको कोई भेंट ही नहीं चाहिए। उनको तो सेवा करने के लिए सहस्त्र लक्ष्मी है, सेवा करने के लिए उनको हमसे क्या चाहिए? कृष्ण को हमसे क्या चाहिए? कृष्ण को तो सेवा करने के लिए सहस्त्र लक्ष्मी है। लेकिन कृष्ण फिर भी बताते हैं कि कृष्ण को अगर हम भक्त अगर प्रेम से अगर कुछ भोजन देते हैं तो कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कृष्ण उतने दयालु हैं कि कृष्ण फिर भी हम कृष्ण को, क्योंकि भक्त कृष्ण के हमेशा सेवा करना चाहता है, तो सेवा करने के लिए कृष्ण भी सेवा ले लेते हैं। लेकिन कृष्ण को सेवा नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ आत्मतुष्ट हैं वो उनसे। लेकिन उनको वो किसी से भेंट की अपेक्षा भी नहीं करते, क्योंकि वैसे जो बता रहा था कि उनके सहस्त्र लक्ष्मी उनके सेवा में हमेशा व्यस्त रहती हैं। लेकिन कृष्ण इतना दयालु हैं कि वो अपने भक्त को सोचते हैं कि भक्त इतना मेरी भक्ति करता है, वो मेरे लिए इतना प्रेम से भोजन बनाया है, तो कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए कृष्ण फिर लिखते हैं प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भावना मत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है।
तो आप अगर देखेंगे ये जो श्लोक है इसमें भक्ति का शब्द 2 बार उल्लेख है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्त्या उपाहरतम अश्नामि प्रयतत्मनः। तो भक्ति का 2 बार उल्लेख है इस श्लोक में। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति को बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण है करके अर्जुन को बताते हैं। फिर लिखा गया है किसी अन्य शर्त से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर जैसे बताया था कि कोई कितना भी ब्राह्मण हो, कोई कितना भी विद्वान हो, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार के भेंट लेने से को तैयार नहीं होते हैं। भक्ति ही मूल सिद्धांत है जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती, वह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। आगे बढ़ते हैं। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। फिर भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो किस प्रकार की भेंट पसंद करना चाहेंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं, यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है। यहाँ पर लिखा गया शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंच। जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें कृष्ण की हमेशा सेवा करनी चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम सोचते होंगे कि जीवन का लक्ष्य तो ये जन्म मृत्यु से मुक्ति पाना होता है, लेकिन कृष्ण का जो सेवा करता है वो ऐसे ही जन्म मृत्यु से मुक्त पा जाता है। लेकिन हमें जन्म मृत्यु की मुक्ति पाने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा करने के लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप सोचेंगे अब अगर सोचेंगे एक श्लोका है जो शिक्षाष्टकम में, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम माँ जगती सकामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। तो यहाँ पर लिखा गया कि जन्म जन्म तक भी मुझे धन ना धनम ना जनम ना सुंदरी, मुझे धन की अपेक्षा नहीं है, मुझे जन की भी अपेक्षा नहीं है और मुझे सुंदरता की भी अपेक्षा नहीं है, और मैं आपके सेवा जन्म जन्म तक करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा कि जन्म जन्म तक, अगर मैं दूसरा जन्म भी लूँ तो मुझे आपकी सेवा ही करनी चाहिए। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिसे मैं बता रहा था हाँ, यदि कोई शुद्ध तथा जीवन के लक्ष्य, तो जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया था। जीवन के लक्ष्य हमें कृष्ण की सेवा के लिए होनी चाहिए, ना कि हमें जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने की होना चाहिए। लेकिन अगर जो कृष्ण की सेवा करता है उसे ऐसे ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, उसे कृष्ण ऐसे ही दे देते हैं, उनको उनके लिए लक्ष्य रखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ लिखा जो यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। तो हमें पता लगना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो और उन्होंने ना मांगी हो। तो हमें यहाँ पर देखना चाहिए, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अगर सोचते हैं कि उनसे हमें उनको क्या चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें जो क्या चाहिए उनको हम भेंट नहीं करते हैं, उनको क्या चाहिए हम देखते हैं। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हम देखते हैं कि उनको क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से हम भेंट करते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर हम भगवान से कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमें पता लगना चाहिए कि कृष्ण को क्या इच्छा है, कृष्ण ने क्या मांगा है। तो इसमें हम बताते हैं, इस श्लोक में बताते हैं कृष्ण। तो यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। कि कृष्ण ने कभी भी मांस, मछली, अंडे का कभी भी भेंट के बारे में नहीं लिखा है इस श्लोक में। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वो इनका उल्लेख करते, तो कृष्ण कभी उल्लेख नहीं किए हैं। तो यहाँ पर फिर लिखते हैं कि उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण लिखा गया पत्र मतलब जो सब्जियां, जो अन्न होते हैं, यहाँ पर आगे पढ़ते प्रभुपाद ने लिखा है पत्र, पुष्प, जल तथा फल। इन्हीं वैरायटी में जो हमें मिलता है भोजन, उसी को कृष्ण को
अर्पित करना चाहिए और उन्हें ही स्वीकार करेंगे कृष्ण। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्य के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। तो जैसे कि बताया था, मनुष्य का उचित भोजन क्या है, जो कि शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल। फिर भगवान कृष्ण को भी यही चाहिए, यही कृष्ण का आदेश है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वो उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम देखे होंगे, तो हम अगर कुछ चीज कुछ बनाते हैं, हम उसमें जैसे कि कुछ आजकल के सॉस वगैरह भी आते हैं, जो फैक्ट्री से सॉस बनता है, तो सॉस भी हम डालते हैं। लेकिन अगर वो शाकाहारी सॉस भी हो, वहां पर बिना प्याज लहसुन का भी सॉस हो, तो हम सॉस डाल के कुछ भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा गया कि उन्हें अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो शुद्ध नहीं होती है। तो ऐसा चीज है, हम अगर अगर शुद्ध तरह से भोजन बनाएंगे, घर में ही सब बना के हम भोजन देंगे, तब हमें, जैसे कि जिसमें कि मिलावट रहती है, जो भोजन में मिलावट रहती है देखेंगे, उसमें हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए आप मंदिर में भी देखेंगे, तो वैसा भोजन अगर शाकाहारी भी हो और शुद्ध शुद्ध हमें शुद्ध दिखे, लेकिन वो भोजन भगवान को अर्पित नहीं करते। जैसे कि हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं, उनमें हम जो ईस्ट होता है, ईस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं मंदिरों में। तो ईस्ट ईस्ट मतलब क्या, वो शुद्ध नहीं है, वो एक तरह का फंगस है। तो ईस्ट भी शुद्ध नहीं है, तो वो वैसा भोजन अर्पित करते हैं भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो जो ईस्ट ईस्ट के बिना जो भोजन बनाते हैं, फिर भी हम उनसे केक वगैरह बना के भगवान को अर्पित करते हैं, वो बिना ईस्ट का बनाते हैं। तो ऐसा है। तो कुछ भोजन हमें बहुत इसलिए हमें भक्तों के द्वारा हमें ये सब चीज, हमें विधि विधान मालूम चलेगा, जैसे कि भोजन बनाने का ढंग, तो ये सब भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा ही हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमें क्या भोजन बनाना चाहिए, ये सब भक्तों से ही हमें मालूम चलेगा। तो इसमें कृष्ण को कैसा भोजन पसंद करते हैं, वो सब भक्तों के द्वारा हमें इसलिए हमें गुरु का शरण, प्रभुपाद जी का शरण लेना चाहिए और भक्तों के हमेशा संग में रहना चाहिए। भक्तों से हमें पूछना चाहिए क्या क्या ठीक है, क्या गलत है। तो इसीलिए हम उनसे हमें मालूम चलेगा। तो फिर आगे लिखा है, यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम इसी तरह का कुछ भोजन अर्पित करें जो भगवान ने नहीं कहा हो, तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। फिर और लिखा है, तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। तो उन्हें, जैसे कि हम 3:13 में बता रहे थे कि जो भगवान को भोजन अर्पित नहीं करते, वो सिर्फ पाप ही भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। तो इसलिए हमें भोजन को भगवान के यहाँ पर लिखा गया है कि या फिर भगवान कृष्ण के चित्र या अर्च विग्रह। तो हम अगर सोचते हैं कि हम तो मंदिर में नहीं रहते, हम भगवान को कैसे अर्पित करेंगे। इवन यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें भगवान का चित्र को भी भोजन अर्पित कर सकते हैं, भगवान का एक फोटो रख के हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो वो भोजन, वो भेंट भगवान स्वीकार करेंगे। इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन तो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। जैसे कि मैं बता रहा था कि कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं है किसी तरह का भोजन, लेकिन क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है, तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं।
तो तब वो अगर हम प्रेम पूर्वक अगर भोजन को कृष्ण को अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सोचेंगे कि भगवान ने सिर्फ पत्र, पुष्प, फल और जल के बारे में लिखा गया है, तो हम अगर सिर्फ यही कुछ जल अर्पित कर लेते हैं, कुछ पत्र, फूल, पुष्प अर्पित कर लेते हैं, तब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण चीज है, भगवान को हमेशा सबसे जो श्रेष्ठ हो वैसा भोजन अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास सब है, आप बहुत धनी हैं, आपके पास सब कुछ है, आप अगर आप क्यों वो पत्र पुष्प के पीछे? भगवान इसलिए लिखे हैं कि ताकि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनको जल भी दे सकते हैं, देने से भी वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान से अगर अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें उनसे सर्वश्रेष्ठ भोजन देना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ भोजन मतलब हम पर जो भी सर्वश्रेष्ठ है सब कुछ बना बना के भगवान को भेंट देना चाहिए। तो इसलिए अगले भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। यहाँ पर लिखा गया भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। यहाँ पर फिर से वही लिखा है, कृष्ण के प्रेम प्रेम से अगर हम भोजन देते हैं, बनाते हैं, सेवा करते हैं और भेंट करते हैं, तब वो कृष्ण जरूर स्वीकार करते हैं। और आगे लिखा गया कि सबसे आखिरवा श्लोक है, आखिरवा ये है, तो हम आगे लिखते हैं, वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। तो यहाँ पर मायावादी के बारे में बताया गया है। मायावादी जो है, जो वो हमेशा भगवान का रूप को नहीं मानते, भगवान का रूप है ही नहीं बोलते हैं। तो ये सब वो इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। वो समझेंगे कि हम क्यों भगवान की फोटो पर भेंट चढ़ा रहे हैं, भगवान की अर्च विग्रह पर क्यों भेंट चढ़ा रहे हैं। वो सोचते हैं कि भगवान तो हर जगह है। तो प्रभुपाद जी ने हमें बताते हैं कि अगर भगवान हर जगह है तो भगवान फोटो में क्यों नहीं होंगे, तो भगवान अर्च विग्रह में क्यों नहीं होंगे। तो भगवान इतने दयालु हैं, तो अगर हम भगवान के फोटो को भी अगर हम भेंट देंगे तब भगवान मतलब एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मायावादी सोचते हैं कि वो सोचेंगे हम सिर्फ मन में भगवान को भोजन दे देंगे, भगवान को दे देंगे, हम मन से भक्ति करेंगे, हमें भगवान के पास भगवान तो हर जगह है, हम बस मन से भगवान को मन से प्रार्थना करेंगे और भगवान हमारे खुश हो जाएंगे। तो ऐसा है, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसमें लिखा गया कि उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। यहाँ पर लिखा गया कि मायावादी बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह है, भगवान के कोई वास्तविकता मतलब कोई इंद्रिया ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं हाँ, भगवान हर जगह है और भगवान उनके लोक में भी है और भगवान का इंद्रिय भी है। भगवान का ऐसे भगवान के बारे में इंद्रिय के बारे में बताया गया है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखे हैं। फिर किंतु दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर लिखा गया भगवान की इंद्रिय ऐसा है, वो आंख से सुन सकते हैं और कान से देख सकते हैं। तो उनके एक इंद्रिया वो सारे इंद्रियों का काम कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान को हमें समझ नहीं पाएंगे, भगवान का कैसा इंद्रिय है कैसा उनको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान का इंद्रिय के वर्णन है भागवतम में, भगवान के शरीर के बारे में वर्णन है। तो भगवान कैसे दिखते हैं उनका वर्णन भी है। लेकिन मायावादी वो समझ नहीं पाएंगे कि भगवान का इंद्रिय भी है, भगवान का शरीर भी है, भगवान का रूप भी है, ऐसा समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा है, कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही समरूप हैं। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप हैं। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परम ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि भक्त ही
ये समझ सकते हैं कि परम ब्रह्म जो कृष्ण है वही भोजन कर सकते हैं और उनको स्वाद भी ले सकते हैं भोजन का। तो आज का ये विषय यहाँ पर समाप्त हो गया, लेकिन हम एक बार फिर से बता देंगे कि हमने क्या बताया है। तो हम बताते हैं, पहले बताया कि हमें स्वास्थ्य किस प्रकार का किस तरह से सही होगा। पहले तो हमें सतोगुण में जो भोजन है उसका उसका हमें सेवन करना चाहिए। सतोगुण सतोगुण में जो फिर जो बताया है उसमें जो भोजन है, जिसकी बताया जो फल पुष्प फल सब्जी, वो सब दूध, ये सब चीज हमें सत्वगुण में आते हैं, वो सब भोजन हमें ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद हमें बताया कि कैसे हमें जो प्राकृतिक भोजन है उनका ग्रहण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और आपका आगे बताया कि हमें भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और जो भगवान को अर्पण बिना किए भोजन करते हैं उनसे उनको वो सिर्फ पाप खाते हैं। और भगवान भगवान किस तरह से भोजन पसंद करते हैं? भगवान सिर्फ पत्र, पुष्प, फल और जल, उनका प्रकार का भोजन जो सत्व गुण में है, जो भोजन सत्व गुण में है वही भगवान भी स्वीकार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन अगर प्रदान करते हैं तभी भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसमें स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य भी सत्वगुण में जो जो दो चीजें हैं, पहले जो सत्वगुण में भोजन करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन उससे भी अगर उससे उनका स्वास्थ्य संपूर्ण अच्छा रहेगा जब वो सत्वगुण में भोजन करते हैं। और सत्वगुण का भोजन अगर भगवान को अर्पण किए हुए करते हैं तब उनका स्वास्थ्य 100% सही रहेगा। तो उनका वो सिर्फ पापों से मुक्त हो जाएंगे और उनका ना ही केवल शरीर स्वस्थ रहेगा। सत्वगुण में तो केवल शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन सत्वगुण अगर प्रसाद बन जाता है, वो भोजन अगर प्रसाद बन जाता है तो वो शरीर और मन, बुद्धि और आत्मा को सुख प्रदान करती है और हमेशा हम सुखी रहते हैं। तो इसमें अगर हम आपके कोई प्रश्न है तो आपका कमेंट में अगर डाल सकते हैं। शायद एक पवित्र देवी इसने कमेंट किया है। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि हम गुरु का झूठा खा सकते हैं, पर आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे गुरु हैं जो गुरु कहने के लायक नहीं हैं, तब हमें क्या करनी चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो यहाँ पर लिखा गया कि हम गुरु, तो यहाँ पर जो गुरु का वर्णन है प्रभुपाद जी ने कहा है वो बोनाफाइड गुरु के बारे में है, जो कि गुरु गुरु का आदेश जो जो उनको आदेश जो मिला है उनसे जो गुरु बनते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें, हमारा गुरु तो सिर्फ प्रभुपाद हैं, क्योंकि प्रभुपाद जो गुरु हैं वो उनके आदेश, उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश से, और वो उत्तम अधिकारी हैं, क्योंकि उत्तम अधिकारी ही गुरु बन सकते हैं, उनके अलावा कोई गुरु नहीं बन सकता। और जो भी गुरु बनते हैं, अगर वो उत्तम अधिकारी नहीं है, अगर वो मुक्त पुरुष नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकते। प्रभुपाद मुक्त पुरुष हैं, तो मुक्त आत्मा, जो कि लिबरेटेड सोल बोलते हैं, प्रभुपाद जी वैसे हैं, तो वो ही गुरु बन सकते हैं। लेकिन अभी आजकल के युग में सब कोई गुरु बन जाते हैं, जो कि बिना आदेश के गुरु बनते हैं, तो उनका वो गुरु एक्चुअली वो बिना आदेश के जो बनते हैं गुरु, तो वो गुरु नहीं कहलाते हैं, तो वो गुरु बन नहीं पाते, क्योंकि गुरु का सबसे प्रथम स्थान है, गुरु कभी पतित नहीं होते हैं, कभी फॉल डाउन नहीं होते, कभी पतित नहीं, कभी अपने फिर से प्रभुपाद जी ने जो कहा है, अगर उनको अगर 100% फॉलो भी करें तो वो गुरु नहीं बन सकते हैं, क्योंकि गुरु बनने के लिए आपको उत्तम अधिकारी बनना पड़ता है। जैसे इसलिए कि वो जो गुरु हो जाते हैं, बिना आदेश के गुरु होते हैं, तो वो फिर से पतित हो जाते हैं और फिर से अपने भौतिक जगत में चले जाते हैं, तो ऐसा गुरु को गुरु नहीं मानते हैं। तो इसीलिए गुरु मतलब जो उत्तम अधिकारी, जो जो आदेश के रूप में बनते हैं, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड जो गुरु होते हैं, उनको ही गुरु मान, वही गुरु का, उन्हीं गुरु का हम झूठा खा सकते हैं, ना कि सबका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी गुरु, इसलिए हमें इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि कृष्ण ने, जो कृष्ण की भक्ति परम निष्ठा से करते हैं, उनको कृष्ण अपने गुरु मतलब जो प्रभुपाद के द्वारा ही उनके जो सही गुरु प्रदान करते हैं, कृष्ण ही प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि हम गुरु को हम जाके चूज करेंगे, ऐसा नहीं है, गुरु को हमें चूज नहीं करना है,
गुरु हमको चूज करना है। तो आजकल के युग में क्या होता है, जो कि आजकल के व्यक्ति क्या करते हैं, हम वो देखते हैं कौन सा गुरु अच्छा है, कौन सा गुरु बुरा है, ये सब हम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण स्वयं आपको गुरु देंगे, ऐसा होना चाहिए। तो वो गुरु जब आप पूर्ण निष्ठा से कृष्ण की भक्ति करेंगे, तब आपको वो प्रभुपाद जैसे गुरु आपको प्राप्त करेंगे। नहीं तो आप ऐसे ही बाकी सब जैसे गुरु हैं आपके, जैसे कि आपके बाकी सब संस्था में है, उनका तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे जो बहुत सारे अपने ही इस्कॉन में भी बहुत सारे गुरु हैं जो कि पतित हो जाते हैं। तो वे सब गुरु, वे सब गुरु नहीं मान सकते उनको, क्योंकि वो पतित हो जाते हैं। पतित जो होते हैं उनको गुरु नहीं मान सकते। गुरु मतलब कभी पतित नहीं हो सकता। तो ऐसा है। तो उन सब का अगर हम शरण लेंगे, तो हमें हमारा तो जैसे कृष्ण बताएंगे, जो हम अगर इस टाइप का गुरु का शरण लेंगे, तो गुरु भी नरक को जाएगा, उसके साथ वो शिष्य भी नरक को जाएंगे। तो उनका हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता उससे। हम कभी मुक्ति नहीं पा सकते जीवन मृत्यु से। तो ऐसा है। तो इसीलिए हम जो गुरु है, वो गुरु जो आदेश, जो उनके गुरु के आदेश के द्वारा जो गुरु बनते हैं, वही गुरु है। लेकिन प्रभुपाद ने अपने कभी भी कोई गुरु बनने का आदेश नहीं दिया आज तक। तो अगर प्रभुपाद का आदेश नहीं है, तो बाकी कोई गुरु कैसे हो सकते हैं, जब अगर प्रभुपाद का आदेश नहीं है। तो ऐसा है। अगर गुरु का आदेश मतलब प्रभुपाद ही गुरु है, तो प्रभुपाद ने खुद से बना के ऋत्विक के बारे में अब शब्द का उल्लेख किया अपने ये लेटर में। तो ऋत्विक मतलब क्या है, प्रभुपाद ही दीक्षा गुरु बनेंगे, क्योंकि कोई भी संस्था में दो दीक्षा गुरु नहीं हो सकते, केवल एक ही दीक्षा गुरु हो सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने कभी किसी को दीक्षा गुरु बनने का आदेश नहीं दिया, तो वो दीक्षा गुरु नहीं हो सकते हैं। तो ये अपने दूसरे चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, और भागवत में भी बहुत जरा उल्लेख है, चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि एक बार में दो दीक्षा गुरु नहीं हो सकते। तो ऐसा है। तो प्रभुपाद ही सिर्फ गुरु है। अगर उनसे हम उनका ग्रहण करेंगे, तब तब उनका भोजन ग्रहण करें तब बचे। और यहाँ पर और एक देखें, यहाँ पर साधु के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो साधु मतलब क्या है, साधु का भी हम झूठा झूठा कर सकते हैं। साधु मतलब क्या है, वो होना चाहिए प्योर, मतलब शुद्ध भक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त का हम झूठा ग्रहण कर सकते हैं। तो साधु मतलब शुद्ध भक्त के बारे में बताया गया है। तो जो शुद्ध भक्त यहाँ पर शुद्ध भक्त का भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो जो आजकल के मुक्त आत्मा नहीं है, जो कि शुद्ध शुद्ध आत्मा नहीं होते हैं, उनका भोजन हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो ऐसा है। तो शुद्ध शुद्ध भक्त का ग्रहण कर सकते हैं, और गुरु जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, उनका ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो ये तो आज का और कोई प्रश्न है तो शायद हम लिख सकते हैं। ऐसे कि पवित्र माता जी ने कोट किया है 4:34, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वो श्लोका कोट किए हैं। वो इस श्लोका को पढ़ सकते हैं। और काफी कोट किए हैं। हाँ, वही उपदेक्षांति ते ज्ञानम जान, वही श्लोका के अर्थ और तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य कोट किया है पवित्र माता जी ने, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और पद्म पुराण में भी उनका भी उल्लेख किया भागवतम में, तो उनको वो भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो गुरु कौन है और गुरु कौन नहीं है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो आप और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।